जलगांव जिला एकता संगठन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर कार्यक्रम आयोजित किया। संगठन ने प्रधानमंत्री को शुभकामना दी, लेकिन साथ ही आक्रामक होकर चेतावनी भी दी कि अब मुस्लिम समाज को नजरअंदाज करना बंद करें। इस अवसर पर संगठन की ओर से एडवोकेट सलीम पटेल और मुफ्ती खालिद ने जिलाधिकारी आयुष प्रसाद को निवेदन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम समाज को संसद, लोकसभा व राज्यसभा तथा विधानसभाओं में वास्तविक हिस्सेदारी दी जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का वादा केवल भाषणों तक न रहे, बल्कि राजनीतिक पदों व जिम्मेदारियों में भी दिखना चाहिए। साथ ही संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के 15 सितंबर 2025 के इंटीरियम ऐतिहासिक निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समाज की धार्मिक और सामाजिक धरोहर है और उनकी सुरक्षा करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। फिर भी सरकार अगर वक्फ 2025 कानून रद्द नहीं करती तो मुस्लिम समाज के हक पर कुठाराघात किया जा रहा है और उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। ये सिद्ध होता है। एकता संगठन में समन्वयक फारूक शेख ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो मुस्लिम समाज आक्रामक लोकतांत्रिक आंदोलन छेड़ेगा। इस समय मुफ्ती खालिद, फारूक शेख, सैयद चांद, एडवोकेट सलीम पटेल, हाफिज रहीम पटेल, हाफिज कासिम नदवी, मौलाना गुफरान, अनीस शाह, मतीन पटेल, रज्जाक पटेल, कासिम उमर, एडवोकेट आवेश शेख, नजमुद्दीन शेख, अकील मनियार हाजी, जाकिर कुरैशी, अब्दुल रऊफ आदि उपस्थित थे। जलगांव शहर से शाहिर तेली की रिपोर्ट, बीके टाइम्स न्यूज़ लाइव के लिए। एकता संगठन के सभी जिम्मेदार यहाँ पे इसलिए जमा हुए कि आज हमारे भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की 75वीं वर्षगांठ है, जन्मदिन है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन शुभकामनाएं के साथ हम चेतावनी भी देते हैं कि अभी आप इस वक्त सबसे बड़ा जो फैसला है मुसलमानों के फेवर में, संसद में जो आपने कायदा बनाया था, उसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को इंटीरियम देखते हुए आपको एक इत्तला दे दी है कि आप मानवाधिकारों का उल्लंघन मत करो, अल्पसंख्यकों के हितों का दुर्लक्ष्य मत करो, अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती मत करो। अभी आपकी आंखें खुली होगी मोदी जी, तो आप कृपया वो जो आपने उम्मीद 2025 वक्फ कायदा बनाया है उसको तुरंत रद्द करो। साथ ही हमारी दूसरी डिमांड है कि राजनीति में हमारा सहभाग लो। आपने हमारे खासदार, आमदार, राज्यसभा खासदार सभी को निकाल के फेंका है। ये कहाँ का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास है? कहाँ आप कुछ बोलते हैं और कहाँ करते? इसलिए आज हम यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से आपको एक निवेदन दे रहे, आपको शुभकामनाओं के साथ साथ हमारी जो कुछ डिमांडें हैं वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि कृपया आप उस पर ध्यान दें, वरना ये समाज अब जाग उठा है और ये समाज जब जागता है तो क्रांति होती है, और क्रांति होती है तो आप देख रहे हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, कहीं भी क्या होता है। इसलिए बराए करम हम आपसे मुद्दबाना गुजारिश करते हैं, आपके इस शुभ दिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी धर्मों को साथ लेकर अपना विकास करो, सभी धर्मों को साथ लेके उनका विश्वास संपादन करो, और सबसे पहले आज आप अपने आप को समझाते हुए वक्फ 2025 का कायदा रद्द करो, वरना ये समाज लोकतांत्रिक तरीके से रास्ते पे उतरेगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव। प्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी यांना सर्वप्रथम जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा व्यक्त करतो, परंतु त्यासोबत एक अपेक्षा व्यक्त करतो मुस्लिम समाजाच्या वतीनं की त्यांनी जो नारा दिला की सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ते कुठेतरी अस्तित्वात दिसत नाही आहे। मुस्लिमांचं संसदेतून, विधानसभेतून, विधान परिषदेमधून, राज्यसभेतून प्रतिनिधित्व नष्ट करण्याचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत आणि याचा आम्ही निषेध करतो आणि समान न्याय मुस्लिम समाजाला आपण भविष्यामध्ये द्याल अशी अपेक्षा बाळगतो या शुभदिनी। अन्यथा समाजाला रस्त्यावर उतरून संविधानिक पद्धतीने आपला लढा उभारावा लागेल। जय हिंद। मी ॲडव्होकेट सलीम बापूमिया पटेल। रहमान रहीम। आज 17 सितंबर 2025 को हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है जन्मदिन है। हम इस मौके पर एकता संगठन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री साहब को ये याद दिलाना चाहते हैं कि मोदी जी, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऊपर वाले ने आपकी उम्र 80 साल लिखी हुई है तो आप ज़िंदगी के 75 साल गुजर चुके हैं, अब सिर्फ आपके 5 साल बाकी है। अब हम आपसे ये निवेदन करते, दरख्वास्त करते कि आप जब 2014 के अंदर इस मुल्क के एक
प्रधानमंत्री बने थे तो आपने ये नारा लगाया था भगवान के सामने, गीता जो है इस मुल्क के कानून पर हाथ रखकर ये वादा किया था कि मैं इस मुल्क को सबके साथ, सबके विकास के साथ इस मुल्क को चलाऊंगा, इस मुल्क के अंदर अमन व अमान, शांति को बढ़ाऊंगा और नफ़रत को ख़त्म करूंगा। मेरा सवाल है मीडिया के ज़रिए से आप तक और निवेदन के ज़रिए से आप तक कि क्या आप अपने इस जो है काम में कामयाब हो चुके? अब 75 साल आपकी ज़िंदगी गुजर चुके हैं, ऊपर वाले ने आपको ज़िंदगी दी थी, शायद मैं समझता हूँ कि आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए कि इससे पहले भी आपको ऊपर वाले ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 3 मरतबा एक मौका दिया था। लेकिन हम अगर देखें तो गुजरात भी जो है आप वहाँ नफ़रत का सौदागर बनकर जो है आपने सिवाय नफ़रत के और जो है शांति को ख़त्म करने के और कुछ काम नहीं किया। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि तकरीबन आपकी ज़िंदगी के 75 साल गुजर चुके, कुछ वक्त बाकी है, आप इस मुल्क को संभाल ले, इस मुल्क को ऊपर वाले के वास्ते, अल्लाह के वास्ते जो है इस मुल्क को नफ़रत का जंगल ना बनाए, मोहब्बत की और जो है अमन अमान की हवा को चलाने की कोशिश करें। और मैं आपसे एक और दरख्वास्त करता हूँ कि अब जो है वक्फ़ के एतबार से जो कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिए उसको भी सामने रखें और जो है इस जो मुस्लिम कानून है, जो मुसलमानों का कानून है वक्फ़ का, उसको लाए और ये नफ़रत की आग को ख़त्म करे। और मैं समझता हूँ कि अब किसी युवा को जो है इस मुल्क की बागडोर देने की ज़रूरत है ताकि ये मुल्क तरक्की करे और ये मुल्क जो है आगे बढ़े। मुफ्ती मोहम्मद खालिद, जलगांव जिला एकता संगठन। रहमानिर्रहीम, आज यहाँ पर एकता संगठन की ओर से और जलगांव वक्फ बचाओ समिति की ओर से हम सब यहाँ पर जमा हुए। जैसा कि आपको मालूम है कि श्री नरेंद्र मोदी साहब का आज जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी साहब, आपको जो है 75 साल पूरे हो गए और आपकी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया। अब पता नहीं कि भगवान ने आपकी ज़िंदगी कितनी रखी हो, लेकिन इससे पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि जैसा कि हमारे मुफ्ती खालिद साहब ने भी कहा कि आप जो है इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ सोचें। इससे पहले कि आपकी हुकूमत का तख्ता जो है पलट जाए, इससे पहले आप होश के नाखून लें और जो ये वक्फ का काला कानून जो है आपने मुसलमानों पर थोपा है तो इसको जो है वापस लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद से भी आपको एक चेतावनी दी गई कि आप अपने फ़ैसले के मुतालिक जो है गौर व फिक्र करके इसको वापस लेने की कोशिश करें।